तो यहाँ पे दाह संस्कार कर दिया जाता है। सरकार घोटाला करती है, अभी भी बिजली नहीं है। सब प्रदेश से आए हैं वोट करने के लिए, और वोट क्या करेंगे, अपने नेता को जिताएंगे और फिर से हमको बाहर जाना है। कौन से नेता के लिए जो भी है अभी तक, चाहे बीजेपी रहा, आरजेडी रहा या जदयू रहा, हमारे बिहार में पिछले नेता आपके रहे हैं, कुछ उम्मीद उनसे लगी कि उन्होंने कुछ बेहतर काम किया? अभी देखिए, जैसे कोरोना महामारी भी आया तो लोग हजार किलोमीटर 2-2 हजार किलोमीटर पैदल भी चल के आए हैं, तो ये सब चीज समस्या दिख रहा है ना। बिहार के लोग बाहर में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं बिहार के लोग, आखिर बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो भी रोजगार के लिए पेमेंट होता है वो सरकार घोटाला करती है, उद्योग नहीं लगाते हैं बिहार में, तो कैसे सबको बाहर खटना ही पड़ेगा। और यहाँ कह रहे हैं कि हम बाहर कमाने वाले लोग कह रहे हैं कि हमारा बच्चा बाहर कमा के खुश है, लेकिन ये मुद्दा उठाए हैं प्रशांत किशोर जी, तो अब सबको अकल खुल रही है कि वो सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। प्रशांत कुमार जी ने मुद्दा उठाया है, इसके पहले भी जो तमाम सारी सरकारें आई थी उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे वादे किए थे, तो कुछ वादे पलायन मैं खुद नहीं सुना भी नहीं था। पलायन क्या चीज होता है? जब से जनसुराज आया है तब से पलायन वाला दूर करने वाली बात आ रही है। नहीं तो सबको लग रहा है कि मेरा बच्चा 10,000 कमा रहा है वहाँ पे, कोई यहाँ मर जा रहा है, उसको आते आते यहाँ पे दाह संस्कार कर दिया जाता है। तो ये सब चीज बहुत दुख की बात है। पैसा ही सब कुछ नहीं है दूर में जाकर कमाना, थोड़ा यहाँ पे रहे और कम कमाए। चलिए, नीतीश के राज में बिजली, सड़क, दुनियादारी कह रहे हैं। आइए मैं एक घर दिखाता हूँ, अभी भी बिजली नहीं है। अच्छा, इस समय भी? हाँ, अभी भी नहीं है, अंधेरे में। अभी गर्मी बीता है, पूरा मौसम एकदम गर्मी में मर रहा था अकेला। तो अभी जो घर है वो आप कह रहे हैं कि आज जब 2025 चल रहा है, उस 2025 में भी बिहार के गांव में बिजली नहीं है, और जो इसके पहले की सरकार आई थी उसने बिजली का, रोजगार का वादा भी किया था, तो क्या लगता है कुछ भी पूरा नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं दिया। देखिए, इनके घर में अभी तक बिजली कहीं पे कुछ नहीं है। गर्मी में भी ये लोग ऐसे ही रहे हैं, गर्मी में भी ऐसे ही रहे हैं किसी तरह। देखिए, कहीं पे कोई वायर वगैरह नहीं है, तो ये सब चीज पे ध्यान देना चाहिए। जो भी यहाँ का एमएलए मंत्री जो भी होता है उन लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वोट लेने के लिए तो वो आए होंगे ना। वो लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, जातिवाद करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं, उससे क्या लेना देना हम लोगों को हिंदुस्तान पाकिस्तान के लड़ाई? वहाँ तो सीमा पर है ना नौजवान। तो जब वो तब हिंदू मुस्लिम करते हैं तो आप उनको नहीं बोलते कि हम जातिवाद पे वोट नहीं देंगे, या फिर आप लोग भी जातिवाद पे वोट देंगे? तो मान लीजिए मैं समझदार हूँ, मैं नहीं दूंगा, लेकिन जनता जो बिहार में है ना, मतलब 50% से ज्यादा यहाँ पे अशिक्षित है, तो वो लोग को जब तक सही शिक्षा ना मिले, रोजगार ना मिले, अच्छे से पढ़ाई लिखाई ना हो, तब तक वो लोग सही नेता नहीं चुन पाएंगे। तो इस बार है कुछ नया सरकार आया है, तो हम लोग तो पूरा एकदम लहर बनाए हुए हैं। अब जो हो रिजल्ट हो, चाहे भी वो विपक्ष में भी रहेंगे तब भी वो अब बिहार के लिए अकेले वो लड़ेंगे, और जो भी नेता रहेंगे उससे सही काम करवाएंगे। इतना जो मैंने कहा कि जो जातिगत समीकरण को देखकर वोट दिया जाता है, क्या आपके भी इस टोले में ऐसा है कि जातिगत समीकरण को वोट दिया जाता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारे। आप ये करते हैं? मैं नहीं करता, मैं ये देखता हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, मैं हिंदू हूँ, लेकिन यहाँ पे मुसलमान कैंडिडेट है, लेकिन मैं उनको वोट करूंगा इस बार, क्योंकि अपने को हिंदू मुस्लिम से नहीं लेना देना है। जो सच्चा इंसान रहे वो काम करे अच्छा। अब हम अपने जाति के देख के या धर्म को देख के हम वोट दे देंगे, मान लो मुझे पहचान है उससे, तो मेरा काम करेगा, हम 10 लोगों का काम कराएंगे, लेकिन पूरा क्षेत्र का काम कैसे होगा उसे हमसे नहीं ना, हमारे काम निकलने से थोड़ी काम चलेगा। आपके विचार इतने अच्छे हैं, कभी आपने नहीं सोचा कि हम भी चुनाव लड़ सकते हैं? चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, बस जुड़ के भी लोग अपना नाम कमा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई एक्टर बन जाए या कुछ भी, सोशल मीडिया का जमाना है, अपना नॉलेज हर आदमी फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पे डाल के अपनी नॉलेज को ग्रोथ कर सकता है। ऐसे कुछ नहीं है कि मतलब। बहुत बढ़िया विचार जो है वो बहुत अच्छा है। ये हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है, आपका ही घर है ये? मम्मी पापा नहीं है। क्या समस्या है आपको? घर में बिजली नहीं दिख रही, कब से बिजली नहीं है? बहुते दिन से। कब से? कभी लगा ही नहीं है इनके घर में। होने लगा। कभी बिजली लगा ही नहीं? नहीं, कभी आपने इसको लेकर शिकायत की किसी से? इसको घर में लाइट नहीं है। कभी आपने शिकायत की किसी से? कोई आपने शिकायत नहीं की? समस्या होती है? कोई नहीं। कभी आपको समस्या हुई? कोई दिक्कत हुई आपको? क्या दिक्कत हुई? बच्ची थोड़ा सा बोलने में अभी डर रही है, लेकिन आपको ये घर हम दिखा दें कि आज जहाँ पे जो है भारत का जो कंपेयर है वो इस
स्पेन से, चाइना से किया जा रहा है, वहीं पे इस घर को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम अपना कंपेयर कर रहे हैं स्पेन और चाइना से, तो कहीं ना कहीं चूक जरूर है। आज जब 2025 में हम बड़े बड़े वादे देखते हैं, जो बड़े बड़े नेता करते हैं, बड़े बड़े टेक्निक देखते हैं कि जहाँ पे भारत विकसित हो रहा है, तो अगर विकसित भारत का ये हिस्सा है, तो मुझे लगता है कि बिहार में अभी बदलाव की जरूरत जरूर है।